हमारे साथ लखनऊ के अनुदेशक साथी सुमित पाल जी भी थे। और माननीय मंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि सर हम लोग की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। हमने मानदेय के बारे में चर्चा किया, हमने महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर के बारे में चर्चा किया, हमने ऑटो रिन्यूअल 14 CL आयुष्मान EPF इन सारी बातों पे हमने चर्चा किया। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा बिल्कुल आप सबका काम हो रहा है और जल्द से जल्द इसके परिणाम भी आपको दिखाई देंगे और जल्द से जल्द शासनादेश जारी होंगे। हमने कहा सर मानदेय की बढ़ोतरी कब तक संभव है? उन्होंने कहा देखिए जल्द से जल्द हो जाएगा। और कल इसी के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और उनकी भी सहमति है और जल्द से जल्द आप लोगों की समस्या का समाधान होगा। मानदेय पे भी आप लोग की उसकी भी बढ़ोतरी होगी। और उन्होंने खुद जो बातें अपने से कही कि हम चाहते हैं सबसे पहले अनुदेशक और शिक्षा मित्र की जो महिलाएं हैं इनको अपने अपने घर भेज दे। घर भेज दे मतलब ससुराल भेज दे। इस बात को उन्होंने स्वयं कहा। तो जिस चीज को महिलाएं परेशान थी। विक्रम सिंह ये बात जरा डिटेल में बता देना, कुछ लोग उल्टा समझ जाएं कि घर भेज दें, मतलब घर विधिवत जहां ट्रांसफर जो मांग रही है अंतर जनपदीय होम टाउन उनके थोड़ी डिटेल में बता दीजिए ताकि लोग उल्टा न समझ जाएं, सब परेशान हैं। घर भेज दे मतलब उनका अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो जाए, मतलब जहां उनका ससुराल है वहां वो महिलाएं चली जाए। ऐसा उन्होंने खुद कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता इस कार्य पे है कि जो महिलाएं हैं चाहे वो शिक्षा मित्र की महिलाएं हो चाहे अनुदेशक की महिलाएं हो उनको उनके घर भेज दे। उन्होंने कहा घर भेज दे, घर भेज दे मतलब ससुराल भेज दे। और चूंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं तो जिन लोगों को इस पे उम्मीद नहीं था, इसका भरोसा नहीं था, उनको इन बातों से समझना चाहिए कि माननीय मुख्य बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी हम लोगों की समस्याओं को लेकर कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि अनुदेशकों की समस्या, शिक्षा मित्रों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। और उन्होंने कहा कि जब मैंने पूछा कि सर मानदेय बढ़ोतरी की कब तक हो जाएगा, मैंने यही उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। और कल हमने इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी की भी सहमति है। तो आप लोग निश्चिंत रहे और जल्द से जल्द आप लोग की समस्या का समाधान होगा। जी विक्रम सिंह, बातचीत से क्या रहा और बाकी आपकी और किसी अधिकारी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? वापस आप लखनऊ निकल लिए, लखनऊ से गोरखपुर निकल लिए और क्या गया था 19 दिसंबर की जो हमारी बैठक हुई थी उस बैठक की कार्यवृत्ति के लिए मैं गया था एनेक्सी भवन, लेकिन वहां पर कार्यवृत्ति अभी जारी नहीं हो पाई है। जो अधिकारी कह रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी व्यस्तता है तो हम इस हफ्ते के अंत तक आपकी कार्यवृत्ति को जारी कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द 19 दिसंबर की जो बैठक हुई थी उसकी कार्यवृत्ति भी जारी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है मानदेय को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हम मानदेय का आपका आ जाएगा बढ़ोतरी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी इसी बात को लेकर चर्चा हुई है और वो भी उनकी भी सहमति है। और महिलाओं के जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, क्या बातों से ये लग रहा था कि इसी जो छुट्टियां हैं इन्हीं 15 दिनों में कुछ निराकरण हो जाएगा? क्योंकि अब आज से तो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों बेघर हो गए, अब तो बेरोजगार हो गए आज से 14 जनवरी तक के। जी बड़े पॉजिटिव थे और उनकी मंशा थी कि अनुदेशकों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाए, ऐसा उनकी बातों से लग रहा था और वो इसको लेकर पूरा प्रयास भी कर रहे। उन्होंने इस बात को कहा भी कि देखिए इन्हीं सब बातों को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और उनकी भी सहमति है और हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। विक्रम सिंह, इन सब चीजों की बात बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं क्योंकि ना तो आप मंत्री हो ना मुख्यमंत्री हो, जो खबर लाए हो जितनी बातचीत हुई उतनी ही बता सकते हो। तो आपकी कार्यवृत्ति नहीं मिल पाई आज जाने के बाद या कुछ रहा? कार्यवृत्ति अभी सर बन नहीं पाई है और उन्होंने कहा है कि थोड़ी व्यस्तता होने के नाते कार्यवृत्ति
बन नहीं पाई है। इस हफ्ते के अंत तक हम कार्यवृत्ति अवश्य